हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर्स डू इट। हम बात कर रहे हैं आईटी ट्रेड की फर्स्ट यूनिट के बारे में, है ना। मल्टीमीडिया की डिफिनीशन एवं कॉन्सेप्ट के बारे में हम फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया का उपयोग, है ना, मल्टीमीडिया का उपयोग क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसके पहले भी हमने कुछ चर्चाएँ की थी, तो जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखी हो वो पिछली वीडियो भी देख लेंगे। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन के इस वर्तमान युग में, है ना, प्रेजेंट में जो कम्युनिकेशन का जो युग है, इस वर्तमान युग में प्रचार प्रसार करने की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वह समाचार पत्र हो या कोई अन्य, है ना। अधिक से अधिक टीवी चैनलों के माध्यम से आने वाले सभी जो विज्ञापन है, एजेंसियां हैं, जो इवेंट्स हैं, मैनेजमेंट कंपनियां हैं, वे क्या करती हैं, मल्टीमीडिया की आवश्यकता इनके माध्यम से बढ़ गई है ना। अधिक से अधिक जो टीवी चैनल्स हैं, जो आने वाले विज्ञापन से, या कह सकते हैं कि जो विज्ञापन बनाती हैं एजेंसियां हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट हैं, कंपनियों के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनके माध्यम से जो मल्टीमीडिया, वो इनके माध्यम से क्या हो रही है, मल्टीमीडिया की आवश्यकता बढ़ गई है, ठीक है। तो मल्टीमीडिया का उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे एंटरटेनमेंट का सेट है ना, गेमिंग का क्षेत्र हो, मल्टीमीडिया का सर्वाधिक उपयोग होता है किन में, मनोरंजन का और गेमिंग क्षेत्र में, ठीक है। और इनमें क्या होता है, मल्टीमीडिया का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। इसके अलावा या इनके अलावा प्रत्येक उद्योग क्या है, जैसे क्या है, हॉस्पिटलिटी यानी हॉस्पिटल हो, बैंकिंग हो, है ना, बीमा क्षेत्र हो, है ना, बीमा कंपनियां हो कह सकते हैं, या कह सकते हैं साइंस का क्षेत्र हो, विज्ञान हो, या टेक्नोलॉजी, या कह सकते हैं कि तकनीकी जो व्यवस्था है, इनमें भी मल्टीमीडिया का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि इस चित्र में गेम खेलने के लिए या गेम को खेलने के लिए जो ऑनलाइन व्यवस्था की गई है, वो भी मल्टीमीडिया के माध्यम से की गई है। फिर बढ़ते हैं आगे, मल्टीमीडिया का उपयोग एवं विभिन्न क्षेत्र। मल्टीमीडिया का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया गया है ना। तो मल्टीमीडिया किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया गया है, और कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया का उपयोग या मल्टीमीडिया के माध्यम से जो भी जानकारी मिल रही है, वो किन किन क्षेत्रों की मिल रही है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो भी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमारी हम जो कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं या कंप्यूटर का जो क्षेत्र है, वो सभी तक जानकारी पहुँच सके और कंप्यूटर के बारे में सब लोग कह सकते हैं कि मिल सके उनको जानकारी, ठीक है। तो हम बात करते हैं शिक्षा का क्षेत्र। पहला क्या है, एजुकेशन क्षेत्र। यह शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र में या प्रशिक्षण क्षेत्र के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह क्या है, मल्टीमीडिया शिक्षा क्षेत्र हो, एजुकेशन क्षेत्र हो या टीचिंग क्षेत्र हो, इनके जो एरियाज़ हैं, इनमें काफ़ी बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया जाता है, जिससे इससे क्या हमें प्रॉफिट क्या होता है, कठिन से कठिन कार्यों को, है ना, जो कठिन से कठिन डिफ़िकल्टीज वर्ड्स हैं, डिफ़िकल्टीज चीज़ें हैं जो हम बता नहीं सकते हैं डायरेक्ट, उनको क्या करते हैं, चित्रों के माध्यम से या प्रेजेंटेशन के माध्यम से अथवा एनिमेशन, है ना, उसको क्या करते हैं, एनिमेटेड करते हैं, ताकि उनके माध्यम से हम स्टूडेंट तक जानकारी पहुंचाते हैं, ठीक है। और उनको आसानी से समझाया जा सकता है, छोटे बच्चों को आसानी से बताया जा सकता है या बड़े बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है, और अपनी जो जानकारी है, जो हम कठिन से कठिन कार्य हैं या कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का एरिया है, वो आप तक पहुंच सके, है ना। तो दूर बैठे लोग भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, किसके माध्यम से, मल्टीमीडिया के माध्यम से। शिक्षा का क्षेत्र हो, इसमें क्या करते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग स्टूडेंट के लिए यानी विद्यार्थियों की प्रायोगिक क्षमता, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज को विकसित करने की अहम भूमिका निभाता है। गणितीय क्रियाएं हो, वैज्ञानिक अनुसंधान हो, है ना, या कह सकते हैं कि मॉडलिंग हो, सिमुलेशंस के लिए मल्टीमीडिया हो, इनका उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा के जो एजुकेशन का जो क्षेत्र है, उसमें मल्टीमीडिया बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका कैसे निभाता है, यूट्यूब के माध्यम है, जो जिसके टीचिंग का माध्यम, जो हम टीच कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, या आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जो कह सकते हैं कि मोबाइल हो या कंप्यूटर्स हो, उनमें क्या कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है।
इसके माध्यम से क्या हो रहा है, ये क्या है, मल्टीमीडिया है। इसमें आपको एनिमेशन भी मिल रहा है, ठीक है, वॉइस भी मिल रही है, वीडियो भी मिल रहा है और इसमें टेक्स्ट भी मिल रहे हैं। ये क्या है, मल्टीमीडिया का ही माध्यम है जो हम आप तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, ठीक है, आपको एजुकेशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, ठीक। जो एजुकेशन कह सकते हैं कि एजुकेशन क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया ताकि स्टूडेंट को पढ़ने में या कह सकते हैं कंटेंट प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कहे होते ना, अभी इस समय लॉकडाउन लगा था या कह सकते हैं फिर से जो कोरोना बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो शिक्षा शैक्षणिक संस्थान है, कह सकते हैं कोचिंग सेंटर्स हैं, विद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सभी क्या है, बंद होती जा रही हैं। क्योंकि कोरोना क्या है, एक दूसरे को संपर्क करने से ही फैल जाता है ना। तो ये अब क्या है कि स्टूडेंट परेशान होगा, उसको जानकारी कहाँ से मिले, वो घर बैठे तो कोई टीचर जाएगा नहीं डायरेक्ट बात बताने, तो क्या होता है वो घर बैठे जानकारी प्राप्त करें किसी न किसी माध्यम से। तो हम दूर बैठे भी एक दूसरे को शिक्षा दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, आप उसे वहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। तो क्या है, मल्टीमीडिया का ही एक रूप है जो हम मल्टीमीडिया के माध्यम से हम अपनी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और टीचर एक दूसरे स्टूडेंट तक शिक्षण सामग्री पहुंचा पाता है, ठीक है। अगला इसका क्षेत्र होता है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन किस प्रकार देते हैं मल्टीमीडिया के माध्यम से। अभी तक तो शिक्षक क्षेत्र हो गया, हम पढ़ा दिए हैं, बुक्स अवेलेबल करवा देते हैं, है ना, ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है, और वीडियो अवेलेबल होता है, कंटेंट अवेलेबल हो जाता है, प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक आपको डाटा प्राप्त हो जाता है, ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक पूरा एक A to Z सिलेबस मिल जाता है। तो क्या होता है, अब बात करते हैं कि वो तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र, बात करते हैं विज्ञापन। विज्ञापन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है ना, एडवर्टाइजमेंट में क्या उपयोग है। तो कहते हैं कि प्रिंट मीडिया, जो आपके अखबार हैं उनके माध्यम से, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन टीवी के माध्यम से, या कह सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन है। क्या किया जाता है, ग्राहकों को यानी कि यूजर्स को समझाने के लिए और उन्हें प्रभावित करने के लिए, ताकि वो उन विज्ञापन को देखें और उन विज्ञापन को अपने जीवन में उपयोग करें, है ना। तो उनको प्रभावित करने के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या करते हैं, पहले विज्ञापन को बनाते हैं कंप्यूटर में, पहले इसको डिजाइन किया जाता है और प्रभावी मीडिया, है ना, प्रभावी मीडिया के माध्यम से यानी कह सकते हैं मीडियम के माध्यम से विज्ञापन को डिजाइन किया जाता है और आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है। जैसे बात कर लेते हैं, अगर छोटी सी जानकारी देते हैं, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। आप देखते होंगे कहीं ना कहीं होर्डिंग्स लगी होती हैं, टीवी वगैरह में प्रचार आता रहता है ना, एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। वो क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचा रहे हैं, वो किसी न किसी माध्यम से पहुंचा रहे हैं, भले ही वो चाहे न्यूज़पेपर हो, कोई बुक्स हो, है ना, मैगजीन हो, अथवा कह सकते हैं मोबाइल में कोई भी लाइव वीडियो चला रहे हो, या फिर फोटो वगैरह भी आपको नेट पे मिल जाती हैं। तो सभी क्या है, हर एक तरीके हैं जो अपने विज्ञापन को, अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को अपने प्रोडक्ट्स को विज्ञापन के माध्यम से यूजर्स तक या जनता तक या विश्व में कहीं भी किसी क्षेत्र तक पहुंचाने में सक्षम हो पाते हैं। अगर बात करें डायरेक्ट पहुंचाने की, तो डायरेक्ट आप कहां तक पहुंचा सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल आप एक क्षेत्र पकड़ेंगे, अपना मोहल्ला पकड़ लेंगे, गांव, शहर, या ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेट पकड़ लेंगे अपने फ्रेंड सर्कल के द्वारा, ठीक है। बट इसमें क्या है, जो मीडिया है, मल्टीमीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, ठीक है, इनके माध्यम से आप विश्व के किसी भी कोने में अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करवा सकते हैं, प्रोडक्ट्स की जानकारी दे सकते हैं विज्ञापन के माध्यम से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगला है संचार मीडिया यानी कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया में मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है। तो इसमें क्या है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर जोर देने की बजाय, है ना, कह सकते हैं एक मीडिया यानी कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जोर देने की बजाय इस समय वर्तमान में क्या किया जा रहा है, प्रिंटिंग में जोर दिया जा रहा है, ठीक है। इसके लाइव प्रसारण में जोर देते हैं और ऑनलाइन प्रसारण मतलब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को वेबसाइट के माध्यम से या कई सारे माध्यमों से आप तक जानकारी पहुंचाई जाती है, ठीक है। एक से अधिक माध्यम में जानकारी लोगों तक पहुंचती है। ये क्या होता है, एक से अधिक यानी मैं अकेला यहाँ बैठा हूँ और मैं क्या करता हूँ, अपने कम्युनिकेशन माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, कह सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे बढ़िया क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या होता है, हमने कोई भी प्रोडक्ट्स या कुछ भी थॉट हमने लिख दिया और वो
मल्टीपल लोगों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि हमने कोई भी प्रोडक्ट्स को प्रिंट करवाया और बैनर के माध्यम से हमने लोगों तक पहुंचवा दिया। जैसे कहते हैं कि फेसबुक क्या है, सोशल मीडिया है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अपने विज्ञापनों को प्रसार करते हैं। यूट्यूब हो गया, ठीक है, इसी तरह स्काइप है, याहू सर्च है। याहू सर्च क्या है, सर्च इंजन है, इसके माध्यम से हम कई सारी वेबसाइट को सर्च करते हैं और वहाँ से अपने प्रोडक्ट खरीदते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप है, इसमें क्या है, कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत होती रहती है इससे। वी चैट हो गया, वी चैट क्या है, ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। ठीक है, टेलीफोन एंड डायरेक्ट कॉलिंग का माध्यम है। ठीक है, ट्विटर है, ट्विटर में क्या होता है, ये भी हम अपनी जानकारी को साझा करते हैं, अपनी जानकारी को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ईमेल्स हो गया, गूगल प्लस हो गया, है ना, इंस्टाग्राम हो गया, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक दूसरे के साथ पहुंचने का, यानी वर्ल्ड में या विश्व में किसी भी क्षेत्र में किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ, या कह सकते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाने के लिए इन सभी माध्यमों का प्रयोग करते हैं। और ये सभी माध्यम क्या है, मल्टीमीडिया का माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, ये चाहे बैनर्स के माध्यम से हो, चाहे ई लर्निंग के माध्यम से हो, चाहे गेमिंग के माध्यम से हो, है ना, या फिर ई बैंकिंग कह सकते हैं, मोबाइल में कह सकते हैं कि आप ई कॉमर्स कंपनी कह सकते हैं। ठीक है, ई मार्केटिंग कह सकते हैं उसको। ये सभी माध्यम क्या है, संचार है, कम्युनिकेशन है। हम एक दूसरे से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, डाटा को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, मनोरंजन एवं गेमिंग का उद्योग, यानी इंटरटेनमेंट एंड गेमिंग इंडस्ट्री। इसके माध्यम में यानी कह सकते हैं कि गेमिंग और मनोरंजन में क्या मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। एक विचार आता है कि इनमें कहाँ उपयोग होता है मल्टीमीडिया का, ये तो हम केवल गेम खेलते हैं, है ना, गेम खेलते हैं तो वो तो ठीक है, गेम तो हम खेल लिए, लेकिन वो गेम आपने पाए कहाँ से, इसके बारे में जानकारी, उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिली, है ना। तो ये क्या है, मल्टीमीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली। मल्टीमीडिया यानी कि किसी न किसी आप ऐड देखे होंगे, उसका प्रचार देखे होंगे, या किसी न किसी के मोबाइल में देखे होंगे, कुछ भी एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। तो वो कहाँ से मिला आपको जानकारी, कहीं ना कहीं मीडियम के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से मिला। ठीक है, वो माध्यम क्या कहलाया, मल्टीमीडिया कहलाया, यानी किसी अन्य से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है, वो क्या कहलाती है, मल्टीमीडिया कहलाती है, यानी कि कई लोगों के द्वारा हमें जानकारी मिली। ठीक है, हर जगह हर समय मनोरंजन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे डिजिटल चैनल सभी मल्टीमीडिया द्वारा संभव हैं। फिल्मों में भी गाड़ियों को उड़ाना, बहुत ऊंचाई से गिराना जैसे अवास्तविक सीन में क्या करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन प्रक्रिया में मल्टीमीडिया की मुख्य भूमिका होती है। यानी कह सकते हैं कि आप अगर गेमिंग के माध्यम से हो, या मनोरंजन, या कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट हो, इंटरटेनमेंट आप किस माध्यम से करते हैं, पहली बात इसकी करते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट आप किस किस माध्यम से करते हैं, पहला हो गया देखिए मोबाइल का माध्यम हो जाता है, फिर हो गया टीवी का माध्यम। ठीक है, टीवी से हम मनोरंजन करते हैं, उसमें नाटक वगैरह देखते रहते हैं। ठीक है, और मूवीज़ वगैरह देखते हैं, गाने सुनते रहते हैं, ये सभी क्या है, मनोरंजन का माध्यम हो गया। ठीक है, टीवी वगैरह क्या है, मनोरंजन है, मोबाइल क्या है, ये भी एक मनोरंजन का माध्यम है। ठीक है, एक है नेटफ्लिक्स, इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है नेटफ्लिक्स, कई लोगों ने नाम भी सुना होगा। इसमें क्या है, ड्रामा मिलते हैं, शॉर्ट वीडियोस मिलते हैं, इसमें मूवीज़ भी मिल जाती हैं जो आपको मनोरंजन का एक अजीबोगरीब अनुभव देती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक मीडिया के माध्यम से, या कह सकते हैं मल्टीमीडिया का ही एक क्षेत्र है जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। अमेजॉन प्राइम, एक अमेजॉन प्राइम इस समय चल रहा है। अमेजॉन क्या है, अमेजॉन एक ई कार्ट कंपनी है, या कह सकते हैं कि ई मार्केटिंग कंपनी है जिससे प्रोडक्ट्स खरीदे और बेचे जाते हैं। इसी अमेजॉन ने क्या किया है कि अपने ही नाम से एक प्राइम, यानी कि वीडियो शो करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, या वीडियो को वहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए, एक दूसरे के साथ वीडियो शेयर करने के लिए अमेजॉन प्राइम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया इन्होंने। ठीक है, वहाँ से भी आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, क्रिकेट देख सकते हैं, हॉट स्टार में भी आप इसी प्रकार देख सकते हैं, जो उसमें भी मूवीज़, ड्रामाज एंड IPLs वगैरह वगैरह सभी चीज़ें में आपको मिल जाती हैं, अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार के बहुत सारे डिजिटल चैनल्स हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि डिजिटल चैनल में यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जियो टीवी के बहुत सारे चैनल्स हैं, ये क्या डिजिटल चैनल कहलाते हैं। ये सभी क्या मल्टीमीडिया के द्वारा ही संभव हो पाया है। ठीक है, इनमें मल्टीमीडिया की बहुत अधिक भूमिका होती है, बहुत अधिक उपयोग होता है। मल्टीमीडिया के सभी रोमांचक एप्लीकेशन जैसे गेम, ठीक है, गेम क्या है, गेम एक एंटरटेनमेंट का सबसे अच्छा जरिया है। घर बैठे आप किसी
दूर बैठे व्यक्ति के साथ भी गेम खेल सकते हैं और अकेले भी गेम खेल सकते हैं। गेम क्या है, एक मनोरंजन का माध्यम है, ठीक है, टाइम पास कह सकते हैं। जैसे आप काफ़ी बोरियत महसूस करें तो गेम खेल लिए तो क्या होता है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, ठीक है। आजकल क्या होता है, लाइव इंटरनेट है ना, हमारे पास 4G की स्पीड है। 4G जो स्टार्टिंग में जियो लाया था, फिर एयरटेल और वोडाफोन, तमाम सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो 4G की स्पीड दे रही हैं, लाइव हमें लाइव का मज़ा दे रही हैं, है ना। इनमें क्या प्रायोगिक गेम यानी एक्सपीरियंस देते हैं गेमिंग का, लाइव गेमिंग का, जिसमें मल्टीपल प्लेयर होते हैं, ठीक है। और ऐसे जो मल्टीपल प्लेयर गेम होते हैं इनमें ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय भी हैं। इनमें एक पबजी और फ्री फायर, ये नॉर्मल सबके पास मिल जाता है, लगभग लगभग सब लोग इन नामों से भी परिचित होंगे। तो इनमें क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ एक टाइम पर खेल पाते हैं। और ये किस से संभव हो पाया है, लाइव गेमिंग के लाइव के माध्यम से। ये क्या है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होते हैं जिनमें अगर आप एक बार खेलना स्टार्ट कर दे तो ऐसा लगता है, फील होता है कि हम किसी न किसी बैटल फील्ड पर हैं, है ना, किसी न किसी युद्ध की फील्ड पर हैं और हम उस पर जीतना चाहते हैं, ऐसा फीलिंग आती है। ये संभव किसके माध्यम से हो पाया है, मल्टीमीडिया के माध्यम से, ठीक है। ये सभी जो संभव हो पाया ये मल्टीमीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो पाया है, जो आज हम घर बैठे लाइव वीडियो या लाइव गेमिंग का मज़ा ले पाते हैं, ठीक है। तो चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं, आप घर पे भी शायद खेलते होंगे या किसी न किसी को खेलते हुए देखे होंगे कि लाइव गेमिंग का भी मज़ा कुछ अलग ही होता है। ये सभी संभव हो पाया है हमारा मल्टीमीडिया के माध्यम से, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। 5वें नंबर पे आते हैं व्यवसाय। बिजनेस को कैसे मल्टीमीडिया के माध्यम से जोड़ा गया है ना। तो व्यवसाय अपने उत्पादों को, है ना, अपने व्यवसाय क्या करते हैं, व्यवसायिक अपने उत्पादों को, व्यवसाय कौन, यूजर्स जो अपना क्या करते हैं कि रोजगार खोले हुए हैं, धंधा खोले हुए हैं, कह सकते हैं कि दुकान खोले हैं, या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री खोले हैं, है ना, कंपनी ओपन है, वो क्या व्यवसायिक हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, बिजनेसमैन कहलाते हैं। या बिजनेस जो उनका बिजनेस है बिजनेसमैन का, वो अपने प्रोडक्ट्स को विज्ञापन के लिए आकर्षक फ्लैक्स, है ना, अपने प्रोडक्ट्स का जो विज्ञापन है उसको क्या करते हैं, आकर्षक फ्लैक्स में या बैनर्स में बनवाते हैं और प्रत्येक शहर के हर एक क्षेत्र में उसको लगवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप कहीं भी रास्ते पे जैसे जा रहे हैं, किसी भी स्थान पर जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे शहर के प्रत्येक कोने पर या किसी भी चौराहे पर आपको बहुत सारे बैनर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे फ्लैग्स मिल जाते हैं लगे हुए, और उनमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी होती है। वो चाहे एजुकेशन क्षेत्र की जानकारी हो या फिर किसी न किसी सामान की बिक्री की, आपने कह सकते हैं अपने दुकानों की मार्केटिंग करनी हो, है ना। तो वो सभी क्या है, बिजनेस के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का उपयोग किया जा रहा है। और वो प्रिंट मीडिया है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अभी इस समय अवेलेबल होती है अमेजॉन क्या है, और फ्लिपकार्ट, ये ई मार्केटिंग कंपनी है ना। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट सबको पता है कि ये क्या है, ई मार्केटिंग कंपनी है। ये अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, बेचती हैं, किसके माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, या कह सकते हैं कि वेबसाइट के माध्यम से, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन कंपनियों के वेबसाइट पर जाते हैं गूगल में सर्च करके, और उसके बाद हम वहाँ से अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को खरीद लेते हैं, या वहाँ से क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को अपने घर मंगवा लेते हैं एड्रेस के माध्यम से, ठीक है। ये कंपनी क्या है, विश्व में अपनी धाक जमा चुकी हैं, बहुत ही तेज़ी के साथ ये ग्रो कर चुकी हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए आकर्षक वेबसाइट, मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट्स की खरीदारी और मतलब खरीदना और बेचना करते रहते हैं, ठीक है। ये संभव किसके माध्यम से हो पाया था, मल्टीमीडिया के माध्यम से। तो ये सारी जानकारी जो मिल पा रही है हमें, ये किसके माध्यम से मिल पा रही है, मल्टीमीडिया के माध्यम से। भले ही हमने किसी वेबसाइट पर सर्च किया गया हो, या ई कॉमर्स कंपनी हो, या ई मार्केटिंग कंपनी हो, ठीक है, या फिर कर सकते हैं प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई हो, या होर्डिंग के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई हो, या गेमिंग के माध्यम से, गेम में जब हम खेलते हैं तो अचानक क्या होता है, ऐड आने लगते हैं, है ना, एडवर्टाइजमेंट आने लगते हैं। एडवर्टाइजमेंट का ही शॉर्ट रूप होता है ऐड आने लगते हैं। तो ऐड क्या हुआ, वो अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी आप तक, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी कंपनी क्या है कि जो इस मार्केट में जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये अपने मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी लेती हैं, मुनाफा भी लेती हैं, है ना, प्रोडक्ट से। और बहुत जल्दी ग्रो करने के लिए आपको मल्टीमीडिया या कह सकते हैं सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया व्यवसाय क्षेत्र में इसका उपयोग। फिर अगले क्षेत्र में बढ़ते हैं कि मल्टीमीडिया का
उपयोग और किस क्षेत्र में कर सकते हैं? तो गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट कह सकते हैं इसे। छठवें क्षेत्र है आपका गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? मल्टीमीडिया का उपयोग करते हुए जो सरकारें होती हैं वो अपनी जनता तक अपनी योजनाओं को, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनको क्या करती हैं? जनता तक आसानी से पहुंचाने के लिए क्या करती हैं? पोस्टर के माध्यम से जो भी योजनाएं हैं अपनी वो क्या करती हैं? पोस्टरों के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट्स होंगी उनके माध्यम से सभी आम जनता तक या जनसाधारण तक पहुंचाती हैं। ठीक है, तथा उपयोग करने में सरल बनाती हैं। यह किसके माध्यम से संभव हो पाया? मल्टीमीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया। ये डिजिटल पेमेंट, इसके माध्यम से कहें कि डिजिटल पेमेंट का उपयोग भी मल्टीमीडिया के द्वारा सहज हो गया। अब अगर थोड़ी सी बात करें कि जो सरकार है ना, गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नेंस है या गवर्नमेंट कह सकते हैं, किसी भी देश की गवर्नमेंट हो, वो योजनाएं बनाती हैं। ठीक है, वो जनता तक कैसे पहुँचे, वो जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक कैसे पहुँचे, उसके बारे में जानकारी कैसे जनता को पहुँचे। ठीक है, तो क्या करती है सरकार? मल्टीमीडिया का सहारा लेती है। ठीक है, किसी न किसी न्यूज़ चैनल का सहारा लेंगी, या कह सकते हैं कि किसी न किसी टीवी चैनलों का सहारा लेती हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या फिर कह सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से या बुक्स के माध्यम से, वो जितने भी आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके माध्यम से क्या करती है? वो योजनाएं पहुंचाने की कोशिश करती है सरकार। ठीक है, वो चाहे आप पोस्टर के माध्यम से देखें, कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट के भी पोस्टर मिल जाते हैं जहां पर वहां पर लिखे होते हैं कि हमारी योजनाएं कुछ इस प्रकार की हैं, जैसे सुकन्या योजना है, ठीक है, सुमंगला योजना है, कह सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है, आवास विकास योजना है। ये सभी योजनाएं किसके माध्यम से आती है? पोस्टर के माध्यम से आती हैं। अब तो कई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी हो गया है, तो क्या टीवी चैनलों के माध्यम से भी ये सारी जानकारी मिल जाती है आपको। मोबाइल ऐप भी चलाए गए हैं सरकार द्वारा, बहुत सारे ऐप्स, जैसे अभी आप चलाया गया था कौन सा, आरोग्य सेतु ऐप, है ना। तो क्या सरकार की योजना थी कि हम कोरोना से बचें, और कोरोना की प्रत्येक स्टूडेंट, जो प्रत्येक नागरिक है, वहाँ से हमें जानकारी कैसे मिलेगी? सरकार तो एक घर में आएगी नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के पास जाएगी नहीं, तो क्या की है उसने? मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, कौन सा? आरोग्य सेतु ऐप। अब उसमें ये बताया गया कि आप उसमें अपनी जानकारी फीड करें कि आपने किसी से संपर्क किया, ठीक है, किसी को कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से आपने संपर्क किया हो तो यस करें या नो करें, जो भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, 7 से 8 या 10 कह सकते हैं ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, उनको अगर आपने कंप्लीटली सही भरा है तो सरकार तक वो जानकारी पहुंच जाती है कि आप स्वस्थ हैं या फिर कोविड से पॉजिटिव हैं। तो ये मोबाइल का माध्यम हो गया। फिर आते हैं वेबसाइट के लिए, है ना। तो वेबसाइट से कैसे सरकार करती है कि जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है, सरकार की जो योजना है वो वेबसाइट के माध्यम से कैसे पहुंच पाती हैं। तो बहुत सारी ऐसी सरकारी वेबसाइट हैं जो प्रोडक्ट्स को क्या करती हैं, जो उनकी योजनाओं को बताती हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट हो, उनके पास एक पर्सनल वेबसाइट होती है। ठीक है, आप गूगल पे जाइए तो कोई भी वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ से किसी भी स्टेट की, चाहे सेंट्रल की वेबसाइट हो या किसी भी योजना की वेबसाइट हो, आप योजना का नाम लिख दीजिए बस, या आप सरकार की किसी भी योजनाओं का नाम लिख दीजिए, अथवा आप जो भी सरकार से सूचना प्राप्त करना चाहते हैं उसको सिर्फ गूगल पे सर्च करिए और आपको उससे रिलेटेड सभी गवर्नमेंट साइट्स या प्राइवेट साइट्स आपको मिल जाती हैं। तो क्या है, वेबसाइट के माध्यम से भी या वेबसाइट्स मिल जाती हैं, उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल पाती है। ठीक है, तो सरकार भी कई सारे रास्ते अपनाती ताकि जनता तक क्या हो, सरकार की भी योजनाएं पहुँचें। ठीक है, सरकार की जो मंशा है, जो सरकार चाहती है, वो जनता तक पहुँच पाए। तो ये भी मल्टीमीडिया के माध्यम से ही संभव हो पाया है। ठीक है, तो कि कहीं भी कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसकी भी जानकारी आपको वेबसाइट में मिल जाती है। ठीक है, पोस्टर के माध्यम से भी मिल जाती हैं, या कह सकते हैं मोबाइल ऐप के भी माध्यम से मिल जाती है। ये सभी जानकारी वहाँ से आपको मिल जाती है। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, मल्टीमीडिया का प्रयोग करती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए गवर्नेंस हो, या इस शिक्षक क्षेत्र हो, या फिर कहते हैं ई कॉमर्स का क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो, बिजनेस हो, मतलब कोई भी माध्यम हो, वो आपको वहाँ तक जानकारी पहुँचाने के लिए मल्टीमीडिया का सहारा लेना ही पड़ता है। यानी कि मल्टीमीडिया के बिना आप तक सूचना पहुँचना असंभव है। ठीक है, आज के युग में असंभव तो कह ही सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है कि एक स्थान से दूसरे स्थान से जाकर वो सूचना प्राप्त करें। मान लीजिए हम
चित्रकूट में बैठे हैं या कह सकते हैं बांदा में बैठे हैं और हमें दिल्ली की जानकारी चाहिए, तो एक व्यक्ति वहाँ अगर दिल्ली जाता है, ठीक है, तो उसको क्या लग जाएगा, पहले दिल्ली जाएगा, फिर वहाँ पे सूचना वो ढूंढेगा कि सूचना है कहाँ पर, फिर वहाँ से आएगा, फिर यहाँ चित्रकूट आएगा या करबी आएगा या बांदा आएगा, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि कितना लंबा समय लगा, लगभग 2 से 4 दिन का समय लग जाएगा, और मेहनत कितनी पड़ जाएगी ये तो पूछिए ही मत, ठीक है। और जो मीडिया है, जो मल्टीमीडिया है, इनके माध्यम से हम जानकारी कुछ ही सेकेंडों में प्राप्त कर लेते हैं, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने पे हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करें, ताकि दोस्तों तक भी कंप्यूटर की जानकारी पहुंच सके, कंप्यूटर भी आपके दोस्त भी सीख सके, आपके जो दूर दराज के रिलेशंस हैं या कह सकते हैं कि जो आपके पेरेंट्स हैं वहाँ तक भी जानकारी कंप्यूटर की मिल पाए और वो भी कंप्यूटर सीख सकें। कंप्यूटर सीखने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ना है और लाइक सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है ना। तो आप घर बैठे कंप्यूटर सीखें, कंप्यूटर कैसे सीखना है ये जानकारी हम आपको यहाँ से देंगे। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर पर, आपको स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, हेल्थ एंड मेडिकल साइंस, है ना। इनमें कहाँ से प्रयोग होता है मल्टीमीडिया, या इनके क्षेत्र में कहाँ मल्टीमीडिया का उपयोग है। तो ये क्या करते हैं, मल्टीमीडिया का उपयोग स्वास्थ्य एवं चिकित्सा वाले भिन्न चित्रों के माध्यम से, है ना। कई प्रकार के जो एनिमेशन से चित्र हैं, एनिमेशन है, वीडियो हैं, इनके माध्यम से बच्चों से लेकर यानी कि चिल्ड्रन से लेकर बुजुर्गों तक एवं शहर से लेकर गांव तक सभी को क्या करती हैं, सूचनाओं स्वच्छता मतलब इंफॉर्मेशन जो है स्वच्छता की उसको पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। सामान्य बीमारियां जो हैं उनके लक्षणों को बताने के लिए एवं उनसे बचाव, उसको मतलब कोई भी बीमारी है तो उसको बचने के लिए उसके लक्षण बताती है और उनसे कैसे बचना है ये भी बताना पड़ता है। और ये कैसे संभव हो पाया है, मल्टीमीडिया के माध्यम से। पोषण यानी खाने पीने में ध्यान रखने के लिए, या क्या खाएं क्या ना खाएं, है ना, हेल्दी फूड खाएं। तो पोषण के बारे में भी जानकारी मल्टीमीडिया के माध्यम से क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र वाले पहुंचाते हैं या साइंटिस्ट पहुंचाते हैं। टीकाकरण की बात करें यानी वैक्सीनेशन की अगर बात करते हैं तो वैक्सीनेशन का मतलब वैक्सीनेशन दूसरों तक जानकारी कैसे पहुंचे कि हम वैक्सीन बना लिए हैं, तो ये जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी मल्टीमीडिया का ही प्रयोग किया गया। जैसे आपने अभी देखा होगा कुछ समय पहले क्या थे, वैक्सीन नहीं बनी थी, ठीक है, किसकी, कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी थी। तो इसमें क्या हुआ है कि जब वैक्सीन बनी तो ये लोगों तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में कैसे पता चला लोगों को, मल्टीमीडिया के माध्यम से पता चला। मतलब जिस कंपनी ने बनाया उसने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट किया, वो पोस्टर के माध्यम से भी की, सरकार को बताई और अपने वेबसाइट पर भी अपलोड की कि हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो पाई है। न्यूज हो, प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से भी बताया गया, और टीवी चैनल्स, मतलब जितने भी आपको अवेलेबल हो पाते हैं प्रोडक्ट्स क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए, या मल्टीमीडिया के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, या फिर प्रिंट मीडिया हो, अखबार वगैरह, न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स हो, उन सभी के माध्यम से क्या किया गया है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को बताया गया है और वैक्सीनेशन को या वैक्सीन को अपने प्रचार के माध्यम से बताया गया कि आप वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार है और कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बट डरने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वैक्सीन कारगर तो है बट इतनी कारगर नहीं है जितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मल्टीमीडिया के प्रयोग से मतलब प्रयोग यहाँ पर भी किया गया। तो बस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मल्टीमीडिया की और भी जानकारी लेकर या आईटी ट्रेड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में जानकारी लेकर। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल है हमारे पास, टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और दोस्तों को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।